नमस्कार। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिनमें से आमजन केवल योगासन और प्राणायाम से ही परिचित हो पाते हैं। आजकल ध्यान अर्थात मेडिटेशन पर भी लोगों का ध्यान जा रहा है। इन तीनों को अपनाने से भी एक अच्छी शुरुआत हो जाती है। हठ योग गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित है। इसमें शुरुआत में यम और नियम से करने की अपेक्षा आसन से शुरुआत की जाती है। अतः यह जल्द ही सर्वत्र लोकप्रिय हुआ। पतंजलि के अष्टांग योग के अनुसार यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनको अपनाकर हम समाज के साथ अपना व्यवहार सुधारते हैं। नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। इनको अपनाकर हम स्वयं के प्रति अपना व्यवहार सुधारते हैं। वैसे तो आसन 84 लाख हैं, जितनी योनियाँ हैं उनमें से 84 महत्वपूर्ण हैं, उनमें से भी 30 अति महत्वपूर्ण हैं। योगासनों को 4 भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। मुख्यतया खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाले, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन व पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। इन चारों प्रकार के 2-2 या 3-3 आसन अनिवार्यतः प्रतिदिन हमें करना चाहिए, जिससे हमारा संतुलित विकास हो। खड़े रहकर किए जाने वाले प्रमुख आसन ताड़ासन, वृक्षासन हैं। बैठकर किए जाने वाले वज्रासन, पद्मासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले उत्तान पादासन, सर्वांगासन। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन भुजंगासन, शलभासन आदि हैं। इसके बाद प्राणायाम आते हैं: उज्जाई, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी आदि। इसके पश्चात धारणा आती है। यह ध्यान का पहला चरण है। ध्यान करने के लिए ओम का उच्चारण गुंजन के साथ करने से लाभ होता है। योग को विश्व के अधिकांश देश अपना रहे हैं। सामान्य व्यायाम से शरीर कड़ा होता है, जबकि योगासन से शरीर लचीला होता है। योगासन को निर्धारित तरीके से करने पर हमारे मन पर भी सात्विक प्रभाव पड़ता है। सूर्य नमस्कार हम करें तो उसमें 12 आसन की मुद्राएं आ जाती हैं। सूर्य नमस्कार शुरुआत में किया जा सकता है। धन्यवाद।